कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंचकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मोहब्बत की ऐसी दास्तान जिसमें लड़का लड़की ही नहीं, मिलाकर गवर्नर सिंध और पूरी सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा। नाज़रीन, आपने पाकिस्तानियों के बहुत सारे कारनामे सुने होंगे जिसमें पाकिस्तानी अपनी हरकत और अपने कारनामों से हमसाया मुल्क समेत बहुत सारे ममालिक को हैरान, परेशान और जेर कर देते हैं। लेकिन इस दफा कराची के 19 साला लड़के ने एक ऐसी हरकत की, एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसने बाकी मुल्कों के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका को भी हैरान, परेशान कर दिया। नाज़रीन, कराची के 19 साला लड़के को न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाली 33 साला ओनिया एंड्रयू रॉबिन्सन से मोहब्बत हो जाती है। ओनिया शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। अब ये मोहब्बत इतनी मुंहजोर है जो कि सोशल मीडिया पे होती है कि उसके बाद वो खातून उस नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आने का फैसला कर लेती है। वो बार बार वीजा अप्लाई करती है, वीजा नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद उसको बिल आखिर पाकिस्तान का सियाती वीजा मिल जाता है। कराची का ये 19 साला लड़का उस खातून को गाइड करता है कि तुमने कैसे और कौन सा वीजा अप्लाई करना है। 5 अक्टूबर 2024 को ओनिया पाकिस्तान का वीजा अप्लाई करती है। 9 अक्टूबर 2024 को 1 माह के लिए ओनिया को पाकिस्तान का सियाती वीजा मिल जाता है और इस तरह ओनिया पाकिस्तान यानी कि कराची पहुंच जाती है। लेकिन यहां पे ओनिया को मालूम नहीं था कि उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना होने वाली है जो कि उसको चकरा के रख देगी और उसकी ज़हनी कैफियत को भी बदल के रख देगी। ओनिया जब कराची एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां वो नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 19 बरस है, वो अपने वालिदैन के साथ कराची एयरपोर्ट पर आता है। लेकिन वहां पर उस नौजवान के साथ साथ उसके वालिदैन भी हैरान, परेशान हो जाते हैं। उसके वालिदैन इसलिए परेशान होते हैं कि उनके बेटे ने उनके लिए जो बहू पसंद की, जो कि अमेरिका से खास तौर पर उनके बेटे को मिलने के लिए और शादी करने के लिए आई, उसकी उम्र उनके बेटे से 2 गुना बड़ी है और वो अपने शौहर से सिर्फ इनके बेटे के लिए तलाक लेकर आती है और वो 2 बच्चों की मां है। अब ये सारी सूरत हाल और औरत का हुलिया और उम्र देखकर और सारी कहानी जानकर उस नौजवान के वालिदैन सख्त नाराज होते हैं और गुस्से की हालत में उस नौजवान को वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। अब जब वो नौजवान अपने वालिदैन की ये कैफियत देखता है, उनकी नाराजगी और गुस्सा देखता है, तो वो नौजवान भी उस खातून को चकमा देता है और एयरपोर्ट से गायब हो जाता है। अब वो खातून जब ये सारी सूरत हाल देखती है तो खासी परेशान होती है, लेकिन उसके पास कुछ माकूल सी रकम मौजूद होती है जिससे वो चंद दिन कराची के अंदर गुजारती है। लेकिन उसके बाद उसके पास वो रकम खत्म हो जाती है और कराची में उस नौजवान के अलावा उस खातून का कोई भी जान पहचान का इंसान नहीं होता। तो वो खातून वापस एयरपोर्ट पर आ जाती है जहां पर वो 7 दिन गुजारती है और ये 7 दिन वो मुसलसल उस लड़के को कॉल्स और मैसेजेस करती रहती है। लेकिन उस लड़के ने उसके बाद उस खातून की कोई हालत और कोई भी जो कैफियत है उसके बारे में पूछा तक नहीं और ना उसकी कोई कॉल और मैसेज रिसीव किया। और इस तरह वो लड़की 7 दिन कराची एयरपोर्ट पर दर दर की ठोकरें खाती रहती है। नाज़रीन, अब आप इत्तफाक देखिए या फिर उस खातून की किस्मत देखिए कि किस्मत की देवी उस खातून पर मेहरबान हो जाती है और मोहब्बत की इस कहानी में इत्तफाकिया तौर पर सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। होता यूं है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी अंदरून सिंध का दौरा खत्म करके जहाज से कराची एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहां पर एक गैर मुल्की खातून को परेशानी की आलम में देखते हैं तो उससे सारा मामला पूछते हैं। जब गवर्नर सिंध पर उस गैर मुल्की खातून का सारा मामला खुलता है तो वो फौरन उस खातून के लिए पाकिस्तानी वीजे का बंदोबस्त करते हैं और जो गवर्नर सिंध उस खातून को वीजा पाकिस्तान का फ्राहम करते हैं उसकी जो वैलिडिटी है यानी कि जो मुद्दत है वो 11 फरवरी तक। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध उस खातून के लिए अमेरिका का जो रिटर्न टिकट है उसका बंदोबस्त भी करते हैं। नाज़रीन, अब वो खातून एक सख्ते की और सदमे की हालत में अपने शौहर से तलाक लेकर आई है, 2 बच्चों की मां है, अपना मुल्क छोड़कर एक पाकिस्तानी की मोहब्बत में आती है और लेकिन यहां पर वो लड़का भी इससे मुंह मोड़ लेता है। तो खातून की हालत ऐसी होती है कि वो बात करने की काबिल नहीं है, जुनून की कैफियत में है और जो आसपास लोग उसको देख रहे हैं वो ये कहते हैं कि खातून ने कई मरतबा अपने कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की है। लेकिन जिस लड़के की मोहब्बत में वो खातून अपना मुल्क, अपने बच्चे और अपना शौहर छोड़कर आई, उसने पलटकर उसका पूछा तक नहीं और वो गायब हो गया। अब उस लड़के को शर्म आनी चाहिए कि उसने एक ऐसी हरकत की, एक औरत को उसने मोहब्बत का झांसा दिया, वो अपने शौहर से तलाक लेकर आई, अपने बच्चों को, अपने मुल्क को छोड़कर आई और यहां पर उस लड़के ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। बातचीत हो सकती थी, कोई और राह निकल सकती थी, वो उसका साथ दे सकता था
उसको बता सकता था कि मेरे वालिदैन की ये हालत है, मेरी ये मजबूरी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, या फिर वो अपने वालिदैन को मना सकता था, उस खातून के लिए चंद दिन रिहाइश का बंदोबस्त कर देता, होटल का बंदोबस्त कर देता, उसकी वापसी का बंदोबस्त कर देता। लेकिन उस लड़के ने न सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी की बल्कि इंसानियत को भी शर्मा के रख दिया कि खातून अपने बच्चों, शोहर और मुल्क को छोड़कर आई और उस शख्स पे एतमाद करके आई, और उस लड़के ने उसका साथ छोड़ा और उसको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। और यहीं पे गवर्नर सिंध और सिंध गवर्नमेंट को दाद और सैल्यूट कि उन्होंने एक गैर मुल्की की सारी सूरत हाल जानने के बाद उसके लिए छत का इंतज़ाम किया, वापसी के टिकट का इंतज़ाम किया और पाकिस्तान को मज़ीद बदनाम होने से बचा लिया।